नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालोद की, जहां जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बेरेतारा में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, क्योंकि शिक्षकों की कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, जिसे देखते हुए गांव एवं शाला विकास समिति के अध्यक्ष समेत सरपंच, कलेक्टर जन दर्शन में पहुंचे। ग्रामीणों ने क्या जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या बताएंगे? मैं राजकुमारी साहू ग्राम बिरेतरा की निवासी हूँ और हमारे स्कूल में शिक्षक की कमी है। इसके लिए हम लोग यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हैं और हमारे स्कूल में 2 साल से फिजिक्स का कोई भी शिक्षक नहीं है और साथ में सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और हिंदी का भी शिक्षक नहीं है। कलेक्ट्रेट से हमारी मांग है उसको बहुत जल्दी पूरा किया जाए, क्योंकि भविष्य में बच्चों का भविष्य इसमें फंसा हुआ है। अगर टीचर आएंगे तभी आगे की पढ़ाई हो पाएगी और बच्चों का विकास हो पाएगा। क्या आपके द्वारा बीओ में आवेदन पहले से किया गया था? एक बार और दे दिया गया था, अभी दूसरा नंबर का है। मैं ललेश्वरी साहू ग्राम बिरेतरा से। जो हमारे ग्राम का जो स्कूल है उसका जो रूम है, सभी रूम जर्जर हो चुका है। छत भी पानी भी टपक रहा है, बच्चे वहाँ पर बैठ के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जो स्वास्थ्य भवन है वो भी जर्जर हो चुका है। इसलिए हम लोग डीओ ऑफिस में आए हैं ताकि हमारी मांग पूरी कर हमें अनुमति दे ताकि वो भवन तोड़ सके और दूसरी बना सके हमारे बच्चे के भविष्य के लिए। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चीलक की रिपोर्ट। अगली खबर रोहतास से, जहां जिले के करहगर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर में तेजाब के हमले से एक वृद्ध की मौत होने की आशंका जताई गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपते हुए अगली कार्रवाई जारी रखी है। करहगर थाना अध्यक्ष के मुताबिक परिजनों का आरोप है कि तेजाब से वृद्ध की मौत हुई है, लेकिन इसके लिए पीड़ित परिजनों ने आवेदन नहीं दिया है। दरअसल मौके पर पहुंचे परिजनों का कहना है कि जमीनी विवाद में विपक्षी ने खेत पर जाने के दौरान त्रिलोकपुर निवासी दरोगा पासवान पर तेजाब डाला। बोतल में क्या था, फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि वृद्ध दरोगा पासवान के शरीर पर कई जगह पर जले के निशान पाए गए हैं। इस मामले में पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। पूरा मामला रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव में सोमवार को खेत घूमने गए वृद्ध के साथ घटी है। आइए जानते हैं इस विषय में परिजनों का क्या कुछ कहना है। यहाँ पे एक शव आया है हॉस्पिटल में, तो ये कौन है और क्या मामला, कैसे जो है इनकी मौत हुई? कोई भी बताइए जिसको पता है। वहाँ पर मेरे दादाजी उधर गए थे खेत घूमने के लिए। आपके दादाजी का नाम क्या है पहले बताइए? दरोगा पासवान। कहाँ के रहने वाले हैं? त्रिलोकपुर। अच्छा, तो खेत घूमने के लिए कब गए थे? खेत 8 बजे के 8:30 बजे के लगभग। आज? जी आज ठीक है, सुबह। ठीक है। ठीक। हाँ। उसके बाद जब मेरे दादाजी उधर गए, ठीक ना, तो हम घर पर थे और दादाजी गए तो हम देखें कि नहीं दादाजी उधर हमारे जा रहे हैं। उसके बाद में वहाँ पर 3 आदमी 4 आदमी थे। कहाँ पर? वहीं के घटना स्थल पर। मतलब आप कैसे देखे घटनास्थल पर? गए थे आप? हाँ, हम देखे हैं। जब दादाजी को अपने लाने के लिए हम गए। कब गए थे लाने के लिए? 8-9 बजे। तो मतलब क्या जरूरत पड़ गई आपको दादाजी के लाने की? एक लड़का उधर बाथरूम गया था। अच्छा, वही लड़का चिल्लाया कि चीख दे रहा था। हाँ। या तो हम उसका चीख सुने तो बिहार से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। अगली खबर इगलास से, जहां हाथरस मार्ग में स्थित कब्रिस्तान परिसर में झाड़ियां खड़ी हुई हैं, वहीं जगह जगह बनी कब्र दुर्गति का शिकार हो रही है। वहीं कब्रिस्तान बाउंड्री वॉल की जगह वक्फ बोर्ड द्वारा जो सीमेंट की जालीनुमा बाउंड्री खड़ी कराई गई थी, अतिक्रमण के चलते टूट गई। वक्फ बोर्ड अथवा प्रशासन कब्रिस्तान की दुर्दशा की ओर बेखबर है। वहीं इगलास नगर में शमशान स्थल कब्रिस्तान, रामलीला मैदान, महेंद्र नगर स्थित टावर, पुरानी तहसील भवन आदि स्थल शराबी, जुआरी और गांजा तस्करों के अड्डे बने हुए हैं। अगर मौके पर जाकर देखा जाए तो चिलमची लोगों के अलावा शराब के खाली पाउच भारी तादाद में देखे जा सकते हैं। बता दें कि इगलास नगर में हाथरस मार्ग पर शमशान स्थल व कब्रिस्तान आमने सामने है। शमशान स्थल का कुछ धर्मार्थ लोगों ने भव्य सौंदर्यीकरण करा दिया है और पेयजल तथा लाइट की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो वहीं कब्रिस्तान स्थल पर जगह जगह गड्ढे व झाड़ियां खड़ी हुई हैं, जहां बरसात का पानी जमा होने से मुस्लिम लोगों की कब्र पानी में डूब हुई है। इसके अलावा कब्रिस्तान के सहारे होकर जो सरकारी बाजारू नाली जा रही है, उस नाली को बीच में तोड़कर नाली को कब्रिस्तान की ओर कर दिया गया है।
जिससे नाली का पानी भी कब्रिस्तान में जा रहा है। कब्रिस्तान की दुर्गति को देखते हुए दाऊद खान ने नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर अधिशासी अधिकारी चौधरी ब्रजेंद्र सिंह को कब्रिस्तान की बाउंड्री के बाहर हो रहे अतिक्रमण तथा नाली का पानी कब्रिस्तान में चलने की शिकायत की। इसके बाद अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां रखे खोखा व नान रोटी की चल रही दुकान के पास कब्रिस्तान की बाउंड्री टूटने के कारण अतिक्रमण है तथा कब्रिस्तान के सहारे होकर चल रही नाली को एक जगह तोड़कर उसको कब्रिस्तान की ओर कर दिया गया है। फिलहाल अधिशासी अधिकारी चौधरी ब्रजेंद्र सिंह ने नान रोटी वाले को वहां से दुकान हटा लेने के लिए कहा है। साथ ही नाली जो कब्रिस्तान की ओर खुली हुई है उसे भी तत्काल बंद कराने के लिए कहा गया है। इसके अलावा वहीं कब्रिस्तान में एक लाइट लगवाने का आश्वासन भी दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में दाऊद खां का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है साहब आपका? दाऊद अहमद। हाँ, कहाँ खड़े हो इस समय? शराब बाजार एक गिलास। इस समय कहाँ खड़े हो? कब्रिस्तान में। हाँ, कब्रिस्तान के संबंध में कुछ कहना चाहोगे? कहना ये है कि अतिक्रमण कर रखा है यहाँ पे सड़क के सहारे, और वो कूड़ा कट कर डालते हैं नालियों में, और गंदी नालियों का पानी ये कब्रिस्तान में जाता है, कब्रों में भर रहा है। और इसकी तरफ प्रशासन ने और शासन ने जो बाउंड्री वाल लगाई थी, अवैध कब्जाधारियों ने उसको जगह जगह से तोड़ दिया है। और काफ़ी शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले सप्ताह ही मैंने शिकायत की थी मुख्यमंत्री पोर्टल पर, और नगर पंचायत प्रशासन ने ये अवैध कब्जे हटवाने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अवैध उगाही का जरिया बना लिया इसे, और कोई कब्जा नहीं हटाया गया। और गंदी नाली का जो पानी कब्रों में आता है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। पूर्व में यहाँ पर सोलर लाइट लगी थी एक, उसको भी उतरवा लिया गया। लट्ठा जस की तस खड़ा हुआ है और लाइट नहीं है। अगर नाइट में कोई व्यक्ति समाज का गुजर जाता है, मिट्टी लगाने के लिए यहाँ अंधेरे में आना पड़ता है, और सांप कीड़ों का डर रहता है। ये वक्फ बोर्ड की ओर से कोई पहल नहीं हो रही है सर? वक्फ बोर्ड की तरफ से काफ़ी कुछ पहल की गई, लेकिन यहाँ पर कमेटी नहीं होने के कारण वो अमल में नहीं लाई जा सकी। और प्रशासन से और नगर पंचायत से हम बार बार शिकायत करते हैं कि कम से कम यहाँ जो नाली का गंदा पानी जा रहा है कब्रों में, उसे रोका जाए, और जो यहाँ पर गंदगी व्याप्त है उसे ख़त्म कराया जाए। एक तरफ सामने शमशान भूमि है जहाँ टैल और पत्थर लगा दिए गए नगर पंचायत प्रशासन द्वारा, लेकिन मुस्लिम कब्रिस्तान होने की वजह से इसकी अनदेखी की जाती है। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में प्रमुख अभियंता परियोजना के विरुद्ध जूनियर इंजीनियर्स ने मंत्री शिक्षा एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के नाम जिलाधिकारी को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि जूनियर इंजीनियर्स ने प्रमुख अभियंता परियोजना स्थानांतरण की परिधि में आने वाले जूनियर इंजीनियर की शासन की मंशा के विपरीत मनमाने ढंग से कार्य करने का आरोप लगाते हुए स्थानांतरण की गलत ढंग से सूची बनाने एवं जूनियर इंजीनियर्स के पास कोई भी प्रशासनिक में वित्तीय अधिकार न होने का आरोप लगाया है। मैं बता दें कि वर्षों से लगभग 1500 जूनियर इंजीनियर्स का स्थायीकरण तथा जिला बांदा में कार्यरत विकास कुमार जूनियर इंजीनियर सिंचाई विभाग के 25/6/2024 को मध्य प्रदेश के मजगाए नहर कोठी में मृत्यु के संबंध में जांच एवं मुआवजा दिलाने की बात कही गई। इस दौरान संघ के पदाधिकारी ने कहा कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे भी हमारा प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक चलता रहेगा। ज्ञापन देने वाले किस संबंध में और आपके प्रमुख दावे क्या है, और मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे कार्रवाई की होगी? जो हमारा डिप्लोमा इंजीनियर संवर्ग है, तो इनकी जो मांग है प्रमुख अभियंता महोदय के द्वारा नहीं मानी जा रही है। इसमें वरिष्ठता सूची है, उनका ज्येष्ठता है, सीनियरिटी लिस्ट है, विकलांगता दर्ज करना है, और क्षेत्र पंजिकाओं की भी स्थिति खराब है, समय से नहीं लिखा जाना, इन सब। और अभी जो ट्रांसफ़र हुए हैं वो पारदर्शिता के थ्रू नहीं हुए हैं। 538 ट्रांसफ़र हुए हैं। हर एक जूनियर इंजीनियर्स को अलग अलग ट्रांसफ़र की कॉपी भेजी गई है, जो गलत नीति का निर्धारण करती है। इन सब मांगों को लेकर ही हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके अलावा हमारे एक साथी हैं विकास कुमार बांदा में, जिनकी जो है खनन माफियाओं द्वारा हत्या कर दी गई, उनका भी मुद्दा इसमें वांछित है। उनका जो अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, और इन सब को लेकर ही हमारा धरना प्रदर्शन जो है अभी तक जारी है।
अभी आज हमने डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन दिया है। आगे 7 अगस्त को मंडलायुक्त हर एक यूपी के जितने भी मंडलायुक्त हैं हर एक मंडलायुक्त पे जो है ज्ञापन दिया जाएगा। वहाँ तब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इसके बाद हमारा 22 अगस्त से प्रमुख अभियंता कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम घोषित किया गया है। विज्ञापन देने आए हैं संबंध में और आपकी मांग मुख्य हम लोग सिंचाई विभाग के सभी जूनियर इंजीनियर्स हैं जो कि अपनी पूरी निष्ठा से अपने अपने कार्यों को करते हैं। इस संबंध में प्रमुख अभियंता स्तर से अभी कुछ ट्रांसफ़र किए गए हैं जिनमें कि पारदर्शिता नहीं रखी गई है। उसके अतिरिक्त हमारे कई साथियों की वरिष्ठता सूची अभी का निर्धारण नहीं किया गया है, जेईओ की स्थायीकरण नहीं किया गया है, विकलांगता दर्ज नहीं की गई है, उनकी चरित्र पंजिकाएँ नहीं लिखी गई हैं जो कि डिवीज़न स्तर से या मंडल स्तर से जहाँ से भी लिखी जानी हैं अभी अधूरी हैं। इसी तरह की हमारी कई समस्याएं हैं जिनका हमने ज्ञापन डीएम साहब के माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी को प्रेषित कराएंगे। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे आपका क्या कदम? यदि आज के बाद में ये मांगे नहीं मानी जाती तो हमने दिनांक 7 अगस्त को प्रदेश के सभी राजस्व मंडलों में मंडल आयुक्त महोदय के माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी को एक ज्ञापन और दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 22 अगस्त को प्रमुख अभियंता कार्यालय पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देने की तैयारी में हैं। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। अगली खबर शिवपुरी से है, जहां शहर के वार्ड 35 और 29 में आज नगर पालिका के अमले अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत वार्ड की नालियों पर किए गए अतिक्रमण सहित राजस्व भूमि पर कब्जा कर रखी स्टॉल को हटाया गया है। इस दौरान नगर पालिका के अमले के साथ मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक आज नगर पालिका का अमला जेसीबी लेकर वार्ड में पहुंचा, जहां अमला द्वारा प्रेम नारायण श्रीवास्तव के घर से लेकर काली माता मंदिर तक अतिक्रमण हटाया। कार्यवाही के दौरान प्रेम नारायण सहित 3 स्टॉलों को भी हटाया गया। करीब 20 घर ऐसे थे जिन्होंने नालियों पर अतिक्रमण कर निर्माण कर रखा था, तो वहीं एक के छज्जे पर अतिक्रमण कर शौचालय निर्माण कर रखा था। शौचालय के जर्जर होने के चलते वो कभी भी जमींदोज हो सकता था। इसकी शिकायत क्षेत्रीय लोगों ने नगरपालिका में दर्ज करा रखी थी। आज अमले द्वारा जर्जर शौचालय को हटाने की भी कार्यवाही की गई। नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दल के प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि वार्ड में लोगों ने अपने घरों के बाहर नालियों पर अतिक्रमण कर रखा था, जिससे नालियों की सफाई नहीं हो पा रही थी और वार्ड में गंदगी फैली रहती थी। साथ ही बारिश के दौरान पानी नाली की जगह सड़कों पर बहने लगता था। इसकी शिकायतें नगर पालिका में दर्ज कराई गई थी, लेकिन आज मौके पर पहुंचकर अमले द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। बता दें कि नगर पालिका की इस कार्यवाही का कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। नगर पालिका के अमले पर कुछ लोगों की साठगांठ कर अतिक्रमण नहीं तोड़ने के आरोप लगाए हैं। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।